बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से एक तो यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए एक अहम ऐलान किया गया है, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले ऐलान कुछ इस तरह किया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसा शायद आप जानते हो, वैसे पहले एक दो मरतबा वीडियोज़ में बात की है। टोटल जो है तकरीबन 5 मिलियन लोग हैं यूरोपियन, जिन्होंने प्री सेटलमेंट स्टेटस जो है अप्लाई किया यूके जाके। अभी जो तादाद है वो 5 मिलियन ऐसे हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और कई लाखों की तादाद में ऐसे हैं, तकरीबन 5 लाख के करीब, जिन लोगों का अभी तक स्टेटस का रिजल्ट नहीं आया। अब जो लोग जिन लोगों का स्टेटस का रिजल्ट नहीं आया, उसमें दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग जिनका डिले की वजह से, रश की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा। एक वो जिनका रिजल्ट जो है उसमें शक व शुबात है, उनकी उन्होंने वेरिफिकेशन मंगवानी है। ठीक है। यहाँ पे होम ऑफिस ने, हुकूमत यू इंग्लैंड ने ये अनाउंस किया है, वो लोग जो लेट अप्लाई कर रहे हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस, उनसे पूछा जाएगा कि क्या वजह है कि आपने प्री सेटलमेंट स्टेटस लेट अप्लाई किया है, क्योंकि उनको शक व शुबात है कि ये लोग 31 दिसंबर 2020 से पहले इंग्लैंड में नहीं थे। एक तो ये बड़ी अनाउंसमेंट है कि अब आपने वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहना है। जो लोग पुराना लेट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास पुराने प्रूफ होने चाहिए जो 2020 के, यानी कि 1 जनवरी 2021, दूसरे लफ्ज़ों में 31 दिसंबर 2020 से पहले आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि आप यूके में रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं प्रूफ कौन से चलेंगे। प्रूफ जो जिन लोगों के पास हुए हैं प्री सेटलमेंट स्टेटस, जिनसे प्रूफ मांगे गए थे, उनके जो प्रूफ एक्सेप्ट किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा उनके यूटिलिटी बिल्स, घरों के, घर का कॉन्ट्रैक्ट, बिजली का बिल, पानी का बिल, उनके नाम जो था वो उन्होंने पे किया। बैंक की ट्रांजैक्शंस, होटल में अगर कोई बुकिंग की है, जो आप फ्लाइट लेके आए हैं उसकी बुकिंग, एयरपोर्ट की कोई सबूत, जो आपके बाई नेम बाई बर्थ, डेट्स वगैरह हर चीज़ वाज़े हो आपके नाम के साथ, जो आप प्रूफ के तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट कर सकें, प्रूफ कर सकेंगे वो आपके हैं, तो वो चल जाएंगे। अब ये दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है जो लेट जमा करवा रहे हैं। एक और बहुत चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पे प्री सेटलमेंट स्टेटस से मिलते ही वापस आ चुके हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि बहुत मुश्किल से आपने ये स्टेटस लिया है, अब इसको गंवाने का, आप अगर गंवाएंगे तो इसमें आपकी ही अपनी बहुत बड़ी गलती होगी। उसमें सबसे बड़ी गलती क्या होने जा रही है, इस पे के बारे में भी वार्न किया गया है। आप प्री सेटलमेंट स्टेटस में आप 2.5 साल से ज़्यादा यूके से बाहर नहीं रह सकते। 2.5 साल यूके में रहना ज़रूरी है, लेकिन ये याद रखें कि लगातार नहीं 2.5 साल बाहर रह सकते। लगातार आप 6 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकते। इस मीन हर साल में 6 महीने यूके में रहना ज़रूरी है। यूके से 6 महीने बाहर आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि 5 साल में 2.5 साल कंटिन्यूसली रहेंगे, आपका स्टेटस ज़ीरो हो जाएगा। इसके बाद अब फैमिली अगर आप बुलवाना चाहते हैं या फैमिली मेम्बरान बुलाना चाहते हैं, वहाँ पे कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में कमेंट्स भी आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो आप पे डिपेंड करते हों। एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि बीवी, बच्चे और वालदैन जो हैं, ये आपके प्री सेटलमेंट स्टेटस का 30 जून ख़त्म भी हो जाए, इनको आप बुला सकते हैं, ये आपके राइट हैं। ये आप कभी भी बुला सकेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन आपके आप बच्चे 18 साल से ऊपर हैं, आपके भाई बहन जो है वो 18 साल से ऊपर हैं, और इनको आप बुलाना चाहते हैं, उनके लिए आपको शो करवाना पड़ेगा कि वो आप पे डिपेंड करते हैं। अगर वो आप पे डिपेंड करते हैं, आपके पास अच्छे खासे प्रूफ हैं, तो आप उनको बुला सकते हैं। और अगर आपके बच्चे जो हैं वो 18 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और अभी तक स्टूडेंट हैं, तो 23 साल की उम्र तक अगर वो स्टूडेंट हैं, तो अगर स्टूडेंट नहीं है तो फिर आपको अच्छे खासे प्रूफ देने पड़ेंगे। अगर वो स्टूडेंट हैं किसी जगह पे भी, स्पेन में या किसी जगह पे, तो वो बहुत बड़ा प्रूफ है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं, तो वो आप उनका प्री सेटलमेंट स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो ताज़ा तरीन मुझे वसूल हुई। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं ताकि आपको इससे रहनुमाई मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़, नई अपडेट के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।